एक तो देखें जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ अरसे से होता आ रहा है बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से, सुमोटो लेना या नहीं लेना, ये एक अलहदा मैटर है जो एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है और इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। इस पर जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने एक अलहदा मामला है जहां तक, और दोनों में माइट इज राइट देखा जा रहा है वहां पे, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास कुछ पावर्स हैं रूल्स के मुताबिक, इसलिए वो जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा लगता है माइट इज राइट कि वो जो फैसला करेंगे वो सही होगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन का मामला है, मैं पहले जरा इसको एड्रेस कर लूं। यहां पे तो 100% हुकूमत जो है वो माइट इज राइट की पॉलिसी पर है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, पहले वो कहते थे आप असेंबली तोड़े इलेक्शन करवाएंगे, वो नहीं कर रहे और ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं होती। ऑब्वियसली इस वक्त क्योंकि उनको एक सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की भी, तो वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसको वो मानना नहीं चाह रहे, पार्लियामेंट से वो करारदाद लेकर आ जाते हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे। तो यहाँ तो राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली माइट इज राइट का असूल जो है हुकूमत अडॉप्ट कर रही है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हमारी मर्जी हम नहीं होने देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सेंसस नहीं हुआ, जितनी भी उन्होंने इस वक्त रीजनिंग दी है वो सब बहानेबाजी है इलेक्शन में ताखीर करने की। और उसकी वजह हमें पता है कि इस वक्त सही हो या गलत हो, नून लीग की पॉपुलैरिटी कम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादा है। वो फैक्टर्स क्या है उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं कि किस तरह पॉपुलैरिटी बढ़ी किसकी कम हुई। लेकिन जहां तक ये केस है, और मैं उस पर भी आता हूं कि चीफ जस्टिस साहब अपना माइट इज राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले जो केस है इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं। एक तो ये कि आपने कहा ये कानून नहीं बना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोबारा प्रेसिडेंट के पास जब गया है असेंबली से पास होके, तो प्रेसिडेंट ने इसको साइन नहीं किया है, ना ही 10 दिन गुजरे हैं। अच्छा, कानून ये है कि अगर प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो फौरन कानून बन जाएगा, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते और 10 दिन गुजर जाते हैं तब भी वो एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि इनैक्ट हो जाता है वो कानून, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो ऑपरेटिव एक लेजिस्लेशन होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट ने साइन किए ना 10 दिन गुजरे, इसलिए वो कानून नहीं बनाए। तो एक ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या जो इसको सेट असाइड करने की पिटीशन सुन रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं प्री मैच्योर तो नहीं है? अच्छा, इस पर कुछ कानूनदान से मेरी बात हुई, मैं खुद तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं लीगल, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एक चीज इस्तेमाल हो सकती है वो ये है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा लिहाजा उसको चैलेंज किया गया है। लेकिन वो भी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि कानून बना नहीं है, क्योंकि अगर कानून बन जाता तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो बेंच तश्कील करे, फिर एक 3 रुकनी कमेटी होती जो कि टॉप 3 जजेस पे थी, वो एक फैसला करती कि बेंच में कौन कौन बैठेगा। तो कानून तो ऑब्वियसली अभी तक नहीं बना है और इसीलिए वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये प्री मैच्योर है, और जो हवाला दे रहे हैं इस वक्त भट्टी साहब के इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे भी हुआ था, हुआ होगा, लेकिन ये एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है कि कोई चीज एक्ट बनने से पहले आप उसको टेक अप कर लें। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है कि फिर जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि आप सुप्रीम कोर्ट ना लेके जाते, आप किसी हाई कोर्ट लेके चले जाते। अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट इन मामला से डील कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे अभी तक ये कानून अगर बन भी जाएगा तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है बेंच बनाने का। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था इन्होंने जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट अलीना बात है ना, वो ये बेंच फॉर्मेशन हवाले से, यहाँ तो देखें चीफ जस्टिस साहब जो है वो माइट इज राइट इस्तेमाल कर रहे हैं और एक अरसे से करते हुए आए हैं। आज भी लोग इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं ये तो 8-0 वाला बेंच बन गया है, ये तो आपने हम ख्याल लोग चुन लिए है, यानी कि और पीटीएस से जो आवाज आती है वो ये होती है कि जो दूसरे जजेस है वो आपस में हम ख्याल है इसलिए उनको नहीं रखा। एक तो आज 8 मेंबर जब बना है ये बेंच, तो इससे एक तो जो इंप्लाई करने की कोशिश की, जो मैसेज देने की शायद कोशिश है वो ये है कि 15 जजेस का जो फुल कोर्ट है उसमें हमारी स्ट्रेंथ 8 है, आपकी 7 है। एज ऑफ नाउ तो यही नजर आ रहा है। अब ये पता नहीं अगर 8-0 फैसला नहीं आता तो शायद कुछ और हो जाए, लेकिन ये मेरे ख्याल से जो हम कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं, देखें इख्तियारात का ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल करना, उसको जस्टली इस्तेमाल करना, फेयरली इस्तेमाल करना, ये भी जरूरी है। ये अगर आपके पास इख्तियार है बेंच बनाने का तो आप ये तासुर नहीं दे सकते कि मैं हम ख्याल जजेस ही अपने साथ बिठाऊंगा और दूसरे जजेस को नहीं बिठाऊंगा। इससे तो ऑब्वियसली जो इंसाफ का इदारा है जिसने इंसाफ करना है उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही डाउट होगा ना, और इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि इस तरह की सवालें उठ रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो कानून है वो बड़ा अच्छा है इस लिहाज से, तो एक कमेटी होगी, बल्कि 3 रुकनी कमेटी क्यों हो, 5 जजेस हो, टॉप 5 जजेस हो, वो फैसला करें कि सुमोटो किस पे बनता है किस पे नहीं बनता। बेंच अगर स्पेशल बनेगा उसकी तश्कील किस तरीके से होगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मामला जो आपने भी अपील वाला, उसमें मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो मुत्तफिक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आइन में इसको लिखा हुआ है कि आपकी अपील नहीं है उसमें आप रिव्यू में जा सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक
प्रॉब्लमेटिक है जहां तक ये बिल है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्शन जो उठाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, एक और मुझे जरा नुक्ता क्लियर कर दीजिएगा अगर आपने सवाल पूछा हो। अगर प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन उठा दें कानून साजी के ऊपर, जैसे हमने देखा पहले इंडिविजुअली दोनों हाउसेज से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, फिर प्रेसिडेंट ने बहुत लंबा एक खत लिखा और उसमें बताया कि किन वजूहात की बिना पर वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से प्रेसिडेंट अपना इख्तलाफ जाहिर कर दें तो फिर क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है या वो भी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल से तो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन एक दफा प्रेसिडेंट ने एतराज किया, वापस गया पार्लियामेंट में, वापस वो उन्होंने पास करके भेज दिया तो वो ऑटोमेटिकली 10 दिन में कानून बन जाएगा। एक और मामला भी इसमें उठाया जा सकता है और मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चंस भी जब ये समाज शुरू हो तो उठाए जाएं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बिल बेसिकली क्या कह रहा है, ये बिल ये कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस से होल एंड सोल इख्तियारात थे वो डिवाइड हो जाएंगे टॉप 3 जजेस में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी शायद उठाया जा सकता है कि क्या चीफ जस्टिस खुद उस बेंच पे बैठे, उस बेंच का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकते। टेक्निकली हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हीं की पावर्स के हवाले से बात है, इस पे भी सवाल उठेगा, ये भी मेरे ख्याल से। बट आपने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दिया, आप कहते हैं कि ये जो बेंच इस केस में भी बना है ये एक पैगाम है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक है सोहेल बड़ाई साहब। छुपी बात रही नहीं कि अलीना, यहाँ तो हर बंदा यही कह रहा है कि 8-7 है, बीच में स्पेकुलेशन हो रही थी कि 8-7 शायद दूसरी तरफ चला गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो 8 का जो नंबर, एक तो देखें इट्स एन इवन नंबर, नॉर्मली आप देखते हैं बेंच बनता है ऑड नंबर ताकि अगर कोई जरूरत ना पड़े रेफरी जज की 4 ऑल ना हो जाए तो ऑड नंबर बनता है, तो मुझे तो ऐसा ही तासुर मिल रहा है।